आज मेरे देवर की शादी है, आज मेरे देवर की शादी है, आज मेरी देवरानी आने वाली है, आज मेरे देवर की शादी है। बहू जल्दी आ जा, सब तेरा ही इंतजार कर रहे हैं, बारात निकलने का समय हो चला है। निशा जल्दी से तैयार होकर अपनी सास के साथ बाहर जाती है और बाहर जाते ही अरे आप सब खड़े क्यों हैं? जल्दी से ढोल बजाओ, आज मेरे देवर की शादी है, मुझे बहुत नाचना है। ढोल बजते हैं और निशा नाचने लगती है। आज मेरे देवर की शादी है, आज मेरे देवर की शादी है। जिंदगी बर्बाद हो गया, 4 देवर हैं जिन्हें तो कुछ आता ही नहीं है, उनसे तो कुछ होता ही नहीं है। अरे बेटा तेरे 4 देवर हैं तो तू अपनी सास से क्यों नहीं बोलती कि वो तेरे देवर की शादी करें? तेरे घर में तेरी भी एक देवरानी होती तो वो आज तेरा घर के कामों में हाथ बटा देती, तेरे सर पर इतनी सारी जिम्मेदारियां ना होती। माँ मैं कैसे बोलूँ माँ जी को, उन्हें खुद समझना चाहिए ना कि उनके बेटों की शादी की उम्र हो गई है, उनको परवाह ही नहीं है, इसीलिए मैं इधर उधर की बातों में अपना मन बहला लेती हूँ। बेटा ऐसा कब तक चलेगा? तू एक बार अपनी सास से बात करके देख, क्या पता तेरी सास के कान पर जू रेंग जाए। करके देखती हूँ। अब मुझे ये बात छेड़नी होगी क्योंकि अपने 4 देवर, पति, सास और ससुर का काम करते करते मैं थक चुकी हूँ और मेरी सास तो बीमार रहती हैं। अपनी माँ से बात करके निशा फोन रख देती है और अब वो सही मौके का इंतजार करती है। कुछ देर बाद जब सभी खाने की टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो निशा अपनी सास को खाना देने के बहाने उसके कमरे में जाती है और आशा से कहती है, माँ जी अब तबीयत कैसी है? ठीक ही हूँ बहू। अच्छी बात है, चलिए अब खाना खा लीजिए, जब तक मैं आपके कमरे की सफाई कर देती हूँ और आपकी अलमारी ठीक कर देती हूँ। बहू तो कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है। इतना बोलकर निशा रूम की सफाई करते हुए अपनी सास से बात करने का मौका ढूंढती है और अलमारी में कपड़े तय लगा के रखते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी ये तो आपका प्यार है मेरे लिए, पर कभी कभी मैं भी बहुत परेशान हो जाती हूँ। मैं भी सोचती हूँ कि काश मेरी भी कोई देवरानी होती तो वो मेरे घर के कामों में मदद करवाती। माँ जी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी क्या? इतना बोलकर जब निशा पीछे पलटकर देखती है तो वो देखती है कि आशा खाना खाकर सो गई है। यह देखकर निशा का मुंह उतर जाता है और वो मुंह बनाकर प्लेट लेकर वहां से चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब निशा घर के बाहर सफाई कर रही होती है तो एक पड़ोसन उससे कहती है, अरे निशा बहू आखिर कब तक अकेली ही काम करती रहोगी? अपने 4 देवर, पति, ससुर और सास की सेवा करते करते थकती नहीं हो क्या? और एक देवरानी ले आओ अपने लिए। आखिर कब तक अपने 4 देवर के कच्चे धोती रहोगी? तुम नहीं चाहती क्या कि तुम्हारे देवर के कच्चे तुम्हारी देवरानी धोए? ऐसा नहीं है आंटी जी, हम देख रहे हैं लड़की, जैसे ही कोई अच्छी लड़की मिलेगी हम अर्पित की शादी करवा देंगे और आप छत पर खड़े होकर मेरे घर के कच्चे मत गिना करो। अरे निशा बहू तुम तो नाराज ही हो गई, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी। तुम्हारे देवरों की उम्र के मेरे लड़के हैं, उनकी बहुएं आ गई हैं और तुम्हारे देवर अभी भी तुमसे ही अपना काम करवा रहे हैं। ये गली की औरतें मुझे एडवाइस दे रही हैं या मेरा मजाक बना रही हैं? अपनी पड़ोसन की बात सुनकर निशा मुंह बनाकर अंदर आ जाती है और गुस्से में अपने कमरे में घूमने लगती है। तभी वहां उसका पति विशाल ऑफिस बैग लिए आता है और उसे कमरे में इधर से उधर घूमता देख उससे कहता है, अरे क्या हुआ निशा, तुम्हारे ऊपर भी मंजोलिका चढ़ गई है क्या? ऐसे कमरे में इधर से उधर क्यों घूम रही हो? अभी तक तो नहीं चढ़ी, पर हाँ अगर मेरी देवरानियां इस घर में नहीं आई तो बहुत जल्द चढ़ जरूर जाएगी। क्या करोगी देवरानी लाकर? देवरानी आएगी तो कलेश होगा। खुशी से जिंदगी जियो इकलौती बहू बनकर, क्यों मुसीबत को अपने गले लगाने के लिए बेकरार हो रही हो? विशाल भी निशा को नहीं समझता और उसका मजाक बनाकर फ्रेश होने के लिए चला जाता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन निशा की दोस्त जिसका नाम दिया था वो उसके घर आती है। अरे निशा कैसी है तू? तुझे देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरे ससुराल वाले तुझे खाने को नहीं देते? देख तू कैसे सूख कर काटा हो गई है। मुझे लगता है ससुराल के काम करके तेरे दिमाग पर ना असर हो गया था। अब तुझे याद आ गया होगा कि मैं पहले से ही पतली हूँ। अब काम बोल, यहाँ क्यों आई है? घर आए मेहमान का मार कर कौन स्वागत करता है? मैं तो बस तुझे यहाँ अपने देवर की शादी का कार्ड देने आई थी। बहुत जल्द मेरी भी देवरानी आने वाली है, अब करूंगी मैं आराम और वो करेगी काम। वैसे तेरे भी 4 देवर है, कब होगी उनकी शादी? तेरे देवर से तो मेरे देवर छोटे, पर फिर भी उनकी शादी तेरे 4 देवर से पहले हो रही है। अरे यार
तू क्यों मेरी दुखती नब्ज पर हाथ रख रही है? भगवान ने चाहा तो मेरे देवर की भी शादी हो जाएगी। अच्छा जल्दी से शादी का कार्ड पकड़, मुझे अभी और जगह भी जाना है शादी का कार्ड बांटने। शादी में जरूर आना और जल्दी से मेरे घर भी शादी का कार्ड लेकर आना। दिया शादी का कार्ड देकर वहां से चली जाती है, पर दिया के देवर की शादी का कार्ड देखकर निशा उस कार्ड से अपना सिर पीटने लगती है और एक बार फिर अपने देवर की शादी के बारे में अपनी सास से बात करती है। माँ जी, पापा जी, मैं क्या कह रही थी कि अब अर्पित की शादी करवा देनी चाहिए, वरना उनकी उम्र निकल जाएगी, फिर कोई उनसे शादी नहीं करेगा। और वैसे भी अब घर की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, अब मुझे भी थोड़ा आराम चाहिए। देवरानी आएंगी तभी तो मैं भी आराम कर पाऊंगी। बहू तेरा कहना बिल्कुल सही है, पर हम तेरे देवर की शादी बिना उसकी मर्जी से थोड़े ना करवा सकते हैं। अपनी सास और ससुर की बात सुनकर अब निशा अपने देवर के घर आने का इंतजार करती है और रात को जैसे ही उसका देवर अर्पित घर आता है तो निशा चाय देने के बहाने अपने देवर के पास आकर बैठती है और कहती है, क्यों देवर जी, देवरानी कब ला रहे हो? सारी जिंदगी मेरे हाथ की चाय पीनी है या बीवी के हाथ की भी चाय चाहिए? उम्र निकल जाएगी तब शादी करोगे क्या? बुढ़े हो जाओगे तो कोई लड़की भी नहीं मिलेगी। अगर आपकी नजर में कोई लड़की है तो बता दो, मैं आपकी शादी करवा दूंगी। और भूलो मत, आपके पीछे लाइन में और भी 3 भाई खड़े हैं। क्या भाभी, अगर मेरी जिंदगी में कोई लड़की होती तो मैं अब तक शादी कर चुका होता ना। अरे ये क्या, हम आपके भरोसे बैठे थे और आप हैं कि मम्मी और पापा जी के भरोसे बैठे हैं। पर कोई बात नहीं, आपकी शादी की जिम्मेदारी अब आपकी भाभी लेती है, बस आप हाँ कर दीजिए। जब निशा को यह पता चलता है कि उसके देवर की कोई लव स्टोरी नहीं चल रही तो वो इस बारे में अपनी सास से बात करती है और बहुत जल्द निशा अर्पित के लिए एक रिश्ता देखती है और उसकी शादी फिक्स कर देती है, जिसके बाद तो निशा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। आज मेरे देवर की शादी है, आज मेरे देवर की शादी है। नहीं नहीं, शादी में तो अभी टाइम है। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं। अरे बहू, अब गाने ही गाती रहेगी या खाना भी बनाएगी? शादी को अभी 1 महीना है तो तू क्यों अभी से उछल रही है? माँ जी, बस कुछ दिन की बात है, फिर आपका खाना बिल्कुल समय पर बनेगा। बस एक बार इस घर में मेरी देवरानी आ जाए। निशा इतनी ज्यादा खुश थी कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता कौन उसे क्या कह रहा है और वो हर समय बस खुशी में झूमती रहती है। ऐसे ही एक दिन निशा छत पर नाचते हुए कपड़े उतार रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन उससे कहती है, अरे बहू, पैरों में पहिए लग गए क्या जो तू रुक ही नहीं रही है? अरे थोड़ी शर्म कर ले, छत पर नाच रही है, मोहल्ले के सभी आदमी तुझे देख रहे हैं। देखने दो आंटी जी, क्योंकि अब ये बहू पुरानी हो गई, अब शर्माएगी मेरी देवरानी। आंख दिखाऊंगी मैं, हुक्म चलाऊंगी मैं, सहमी घड़ी रहेगी मेरी देवरानी। निशा नाचते गाते कपड़े उतार कर नीचे चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिस दिन का निशा को बेसब्री से इंतजार था। माँ जी, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, अब मैं कोई काम नहीं कर सकती, मेरे हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया। अब मुझे तैयार होने के लिए जाना है। अच्छा ठीक है बहू, जाकर तू पहले तैयार ही हो जा। अब निशा कमरे में तैयार होने लगती है और आशा बाहर का इंतजाम करती है। सारी तैयारी हो चुकी है, घर के बाहर बारातियों के लिए बस खड़ी है, बैंड वाले खड़े हैं और मेहमान सभी तैयार होकर बाहर आ रहे हैं। वहीं निशा कमरे में आकर तैयार होते हुए शीशे के सामने खड़ी होकर लिपस्टिक लगाते हुए गाना गा रही है। आज मेरे देवर की शादी है, आज मेरे देवर की शादी है, आज मेरी देवरानी आने वाली है, आज मेरे देवर की शादी है। बहू जल्दी आ जा, सब तेरा ही इंतजार कर रहे हैं, बारात निकलने का समय हो चला है। निशा जल्दी से तैयार होकर अपनी सास के साथ बाहर जाती है और बाहर जाते ही, अरे आप सब खड़े क्यों हैं? जल्दी से ढोल बजाओ, आज मेरे देवर की शादी है, मुझे बहुत नाचना है। ढोल बजते हैं और निशा नाचने लगती है। आज मेरे देवर की शादी है, आज मेरे देवर की शादी है। अरे आशा, मुझे तो लगता है तेरी बहू पागल हो गई है। अभी एक देवर की शादी हो रही है तो इतना खुश हो रही है, जब चारों की हो जाएगी तो लग रहा है ये पागल खाने पहुंच जाएगी। नाचने दो बहन, कल किसने देखा है, क्या पता आज ये जिस चीज में खुशी में नाच रही है वही खुशी कल इसे अपने इशारों पर नचाए। निशा बड़ी ही खुशी के साथ नाचते गाते अपने देवर की बारात लेकर जाती है और अपने देवर की शादी करवाकर देवरानी को घर लेकर आती है। और देवरानी की पहली रसोई में सभी घर वालों को पता चलता है कि निशा की देवरानी खुशी की सरकारी नौकरी लग गई है, जिस वजह से उसे 2 दिन के अंदर अंदर शहर से बाहर जाना होगा। और जब इस बारे में निशा को खबर मिलती है तो उसके सारे अरमान टूट जाते हैं और एक बार फिर से वो अकेले पूरा घर संभालती है।
दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वैसे आपके ससुराल में जब पहली शादी हुई थी तो क्या आपने एंजॉय किया था या फिर काम ही करते रहे थे? कमेंट में अपना दर्द बांटना बिल्कुल मत भूलिए।